वेलकम टू मार्वल व्हिच ऑफ हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इफ का एपिसोड 5 ज़ॉम्बी वाला जो एपिसोड है, इसमें जो है सारे मार्वल के कैरेक्टर्स, ह्यूमंस, अर्थ, उसके बाद में टाइटन से रिलेटेड कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पर में ज़ॉम्बी वायरस करप्ट कर देता है। तो उसी के बारे में ये जो एपिसोड है। तो व्हाट इफ का एपिसोड 5 मेरे को कैसा लगा, इसके बारे में ओपिनियन देना चाहूँगा। ये एपिसोड कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में अपने राइस और ओपिनियन देना चाहूँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले कंस्ट्रक्शन का काम का साउंड आ जाए तुमको, ड्रिलर मशीन का, उसके पहले मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड में, एपिसोड 5 में हल्क दिखाया जाता है, वॉचर दिखाया जाता है, जो कि इस यूनिवर्स में बता रहा है कि इन्फिनिटी वॉर होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। तो उसी में है क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले जो है हल्क जो है वो थॉर के साथ में गया होता है रैग्नारॉक में, ठीक है। वहाँ पे सब मारा मारी होती है, वहाँ से वो निकल रहे होते हैं, थानोस की शिप आती है, थानोस उस पर अटैक करता है, वहाँ पर में हेमडल उसको टेलीपोर्ट कर देता है अर्थ पे। बस वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है एपिसोड 5 की, व्हाट इफ की एपिसोड 5। वहाँ से फिर होता है आगे, हमें पता चलता है कि यहाँ पर में ये जो वायरस है वो अर्थ पे आया कैसे, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। तो यहाँ पर में जो हल्क है वो गिरता है सॉर्सरर सुप्रीम के वहाँ पर में घर में, होम में, जहाँ पर मैं मेन अपना बताता हूँ पूरा बताता हूँ। मैंने वहाँ के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे इन्फॉर्मेशन काम चला रहेंगे। तो अभी हुआ क्या है, हल्क वहाँ पे गिरता है, गिरने के बाद में सेम इन्फिनिटी वॉर में जो होना चाहिए था, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि थानोस आ रहा है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें वो वैसे होनी से रही, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी जितने भी सुपर हीरो है अर्थ पे, उन सबको ज़ॉम्बी वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया है, करप्ट कर दिया है। उनका मेन ब्रेन तो काम कर रहा है, लेकिन उनके थॉट्स जो है वो पूरी तरीके से वैसे काम नहीं कर रहे जैसे पहले काम करने चाहिए था नॉर्मल ह्यूमन में। वो पूरी तरीके से कौन सा ज़ॉम्बी वायरस का कौन सा नाम दिया था, हंग्री वायरस, तो उसको हंग्री वायरस का नाम दिया गया था कुछ चीज़ों में। तो ये जो स्टार्टिंग है, ये जो वायरस है, ये किसके वजह से फैला था, हैंक पिम के वजह से। हैंक पिम अपने वाइफ को, जो कि क्वांटम रेलम में फंसी थी, एंटमैन एंड द वास्प की मूवी टू मूवी, सेकंड मूवी, उसमें ये दिखाया गया था कि किसी से उसके वास्प के माम को वापस लाया जाता है क्वांटम रियलम से। एंटमैन, वास्प और हैंक पिम तीनों मिलके टाइम ट्रैवल करते हैं, क्वांटम रियलम का जो एक पोर्टल होता है उनका छोटा सा, वो बनाते हैं, उससे जाके उसको वास्प की मॉम को लेके आते हैं, यानी एंटमैन की सास को। तो वो जो जिस तरीके से वापस लेके आते हैं, यहाँ पर में थोड़ा चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर में होता ये है कि क्वांटम रियलम में वास्प की जो माम है, वास्प की जो मॉम है, वो क्वांटम रियलम में एक ऐसे वायरस को टच कर देती है जो क्वांटम रियलम में ही होता है। रियलम वायरस बोल सकते हैं इसको, टीम पार्टिकल वायरस या ऐसा कुछ तो उसका नाम था शो में, मैं भूल गया, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे को याद आ जाएगा। तो वो वायरस को गलती से टच कर देती है और वो वायरस इसको इन्फेक्टेड कर देता है, और फिर यही हैंक पिम को काट लेती है। फिर हैंक पिम भी ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वापस आता है। पता नहीं सारा वापस कैसा आया ये, इसको बटन कहाँ मिली दबाने की पता नहीं, कि ज़ॉम्बी होने के बावजूद इसका दिमाग कैसे काम कर रहा था, आई डोंट नो। या फिर अपने आप को बचाने के लिए घुस गया उसके अंदर, ये भी घुस गई, दोनों आ गए अर्थ पे। और जैसे ही क्वांटम रियलम के बाहर निकलते हैं, बेचारा एंटमैन और वास्प दोनों बेचारे देख रहे होते हैं, और देखते ही जैसे वो कांच खिड़की खोलती है और वैसे ही वो दोनों अटैक दोनों पे कर देते हैं। तो वास्प तो किसी तरीके से छोटी होकर निकल जाती है, पर एंटमैन बेचारा फंस जाता है, और वो दोनों मिलके एंटमैन को काट लेते हैं और उसकी पूरी बॉडी को करप्ट कर देते हैं। उसके बाद में आगे के सीन में बताऊंगा एंटमैन का क्या हुआ। तो अगले जो है, ये सब होने के बाद धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी की जितने भी नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रही होती है, और ये लोग उसको रोकने के लिए एवेंजर्स जाते हैं, जिसमें एवेंजर्स में हॉकाई होता है, ब्लैक विडो होती है, कैप्टन होता है। ये जो एपिसोड 5 है, इसमें की जो स्टोरी है वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद की है, यानी सिविल वॉर के पहले या सिविल वॉर के बाद की, क्योंकि जब हल्क अर्थ पे नहीं था तब सिविल वॉर हुई थी, थॉर अर्थ पे नहीं था तब सिविल वॉर हुई थी, और ये तब का ही सीन है या तब का ही टाइम पीरियड का है, जब आ गया कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अभी ड्रिलिंग मशीन रुक गई है तो बात कर लेता हूँ।
हाँ, तो उसके बाद में एवेंजर्स जाते हैं उन लोगों को रोकने के लिए, ज़ॉम्बी लोगों को रोकने के लिए, और उनको बाकी लोगों को इन्फेक्टेड होने से रोकने के लिए वहाँ जाते हैं एवेंजर जेट में, जिसमें यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक येलो जैकेट यानी हैंक पिम आके कैप्टन को काट लेता है गर्दन पे, और उसके बाद में वो साइज़ अपने आप को बड़ा कर लेता है और कैप्टन के ऊपर में चढ़ जाता है। बाकी ब्लैक पैंथर, हॉकाई, आयरन मैन, ब्लैक विडो उस सब के अगेंस्ट में लड़ रही होती है, मतलब ज़ॉम्बी के अगेंस्ट में जितने भी नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वहाँ पर में उसके अगेंस्ट में लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते सारे लोग उसके ऊपर में काट लेते हैं। और यहाँ पर मैं उसके बाद में ये सीरीज़ में स्पाइडरमैन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, अवेयरनेस फैला रहा था कि ज़ॉम्बी से काटने से कैसे बचे और उसकी बचने के लिए क्या क्या कौन से प्रोसेस है वो फॉलो करने के लिए स्पाइडरमैन जो है बता रहा होता है। अभी मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही पास में ही है, बाजू में ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा साउंड आएगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, मेरे साउंड आएगी नहीं बराबर, मेरे को मालूम है। तो यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें हैप्पी तो होता है, हैप्पी वो आयरन मैन का समझ गया ना, तो वही वाला हैप्पी वो बचा होता है, ज़ॉम्बी के वायरस से बच गया होता है। उसके बाद में एंट मैन का जो दोस्त होता है, क्या नाम होता है उसका, कुछ तो नाम होता है मैं भूल गया, तो वो यहाँ पर में बचा होता है। उसके बाद में कुछ और उसके बाकी लोग, यहाँ पर में होता है बकी जो कि नारा होता है, उसके बाद में शेरॉन कार्टर वो भी यहाँ पर बची हुई होती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का जोगा नहीं घाघरा, नहीं रे घाघ नहीं रे छोला नहीं रे, क्या था वो, हाँ जो भी चीज़ थी वो मैं नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो मजाक मस्ती में हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आगे चलो। तो यहाँ पर मैं ब्रूस बैनर किसी तरीके से उन लोगों से बच जाता है, वहाँ पर मैं एबोनीमा वगैरह आते हैं और उनसे बचते बचाते कैसे भी बड़े मुश्किल से ब्रूस बैनर अपने आप को बचा लेता है। सेम सीन जो इन्फिनिटी वॉर में हुआ था, हल्क अपने आप ब्रूस बैनर अपने आप को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर मैं जो हल्क है वो आता ही नहीं, वो नो बोल देता है, और वहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज आता है अपना पोर्टल खोलते हुए, नॉर्मल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, ज़ॉम्बी वाला डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके साथ में होता है आयरन मैन, और ये लोग इन्फेक्टेड कर देते हैं थैनोस को। ऑलरेडी नॉर्मल सी बात है, थैनोस के पास में वो गए होंगे और थैनोस को भी इन्फेक्टेड कर दिया, और वहाँ पर मैं इन्फिनिटी वॉर में जो टाइटन के ऊपर में लड़ाई होने वाली थी वो सब ऑलरेडी उन लोगों ने सब पहले से ही करप्ट कर दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइटन पे कभी गई नहीं, और जो टाइटन से सीधा थैनोस है वो वकांडा में आ गया हो इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए। उसके साथ में जितने भी लोग होंगे, ब्लैक डॉर्फ, एबोनीमा, प्रॉक्सिमा मिडनाइट और बाकी के जितने भी उसके कॉरोस गाई वगैरह थे वो भी इसमें इन्फेक्टेड हो गए होंगे वकांडा में आने की वजह से, जो कि इस सीरीज़ के लास्ट एंडिंग में हम लोग क्लिप हैंगर में दिखाऊंगा। अभी वेट करो, अभी बता दो। तो यहाँ पर मैं शेरॉन कार्टर, हल्क वगैरह भी इससे सबसे बच गए, और किसी तरीके से हल्क उनके हाथ लग गया था, एबोनीमा, ब्लैक डॉर्फ और डॉक्टर स्ट्रेंज, वांग और आयरन मैन के हाथ में कटने से बच गया किसी तरीके से। और अगर काट भी लेते तो हल्क जो है अपना गामा रेडिएशन उस पार्ट में भेज के ब्रूस बैनर को बचा लेता। अगर ऐसा होता भी तो आने वाले सीन में मैं तुमको दिखाऊंगा कि ब्रूस बैनर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है ज़ॉम्बी से, इसके अंदर का हल्के उसे काटने नहीं देता। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ता हुआ घाघरा, यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन के साथ होता है, स्पाइडरमैन को बचाता है और बाकी की चीज़ें। उसके बाद में अगला वाला सीन में ये लोग किसी तरीके से ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं किसी अलग जगह पे, जहाँ पे उन्हें एंटीडोट बनाने का मौका मिल जाए या किसी तरीके से कुछ सोल्यूशन मिल जाए इस प्रॉब्लम का। तो उस चक्कर में ये लोग निकल रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जितने ज़्यादा सुपर हीरोज़ जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको ये कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए उतने ज़्यादा लोगों को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उसी चक्कर में जो ट्रेन होती है, ट्रेन के सबसे लास्ट वाले डिब्बे में होता है कैप्टन अमेरिका, जो कि काट लेता है शेरॉन कार्टर को। और शेरॉन कार्टर को काटने के बाद भी वो भी इंस्टेंट 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ये मतलब ज़ॉम्बी वायरस का मेरे को समझ नहीं आया, मतलब जैसे ही काटो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अबे थोड़ा बहुत आधे घंटे का टाइम तो ले लेते हैं, जिस तरीके से बचाने वाले को या वहाँ से भागने वालों को टाइम तो मिल जाता, तुरंत काटा इंस्टेंट ज़ॉम्बी बन गए। ये थोड़ा सा मेरे को हंसी वाला सीन लगा। तो यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी बन चुका है पूरे टोटली तरीके से और आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये किसी तरीके से यहाँ पर मैं बकी के साथ में फाइट होती है, और बकी के साथ फाइट होने के चक्कर में बकी जो है इसकी कैप्टन के शील्ड पकड़ के उल्टा थ्रो कर देता है, वहीं पे रिप्लेस, ऐसा समझ लो कि रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में सीधा कैप्टन के पेट फाड़ देता है और कैप्टन के सीधे 2 टुकड़े हो जाते हैं, आधे पैर नीचे आधे मुंडी ऊपर, मतलब पूरे बॉडी के 2 टुकड़े। ये सीन देखने के बाद में तो मैंने तो बोला बाप रे बाप, मैं तो इतना हैरान था ये सीन देखने के बाद में। मैंने सोचा था बाप रे, अगर कैप्टन और बकी विंटर सोल्जर की अगर फाइट होती तो सही इससे बदतर हो सकती थी।
मतलब डिज्नी वालों ने आर रेटेड दिखाने का तरीका ढूंढ ही लिया और वो इस तरीके से आर रेटेड दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बुरा ना लगे किसी तरीके को। और जिस तरीके से कलर्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, ब्लड का कलर या किसी और चीज़ का कलर, वो एकदम बहुत ही अलग ही तरीके से डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है, ताकि वो वायलेंस में भी नहीं जाए, वायलेंट में भी ना करे और PG-13 में भी रहे। तो ये सब चीज़ें इन लोगों ने दिखाई है इस एपिसोड 5 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को देख के मेरी फट गई थी, सच्ची में सीरियसली मेरी फट गई थी। जिस तरीके से वो ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे में आया था और शेरोन कार्टर के ऊपर में हमला कर दिया, उसने उसको काट लिया और शेरोन कार्टर भी ज़ॉम्बी बन गई और उसको विंटर सोल्जर ने उसको साइड में किया और कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट में फाइट करना चालू किया। तो दोनों जिस तरीके से फाइट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमेरिका अपने फुल स्ट्रेंथ में है, बिना माइंड के फुल स्ट्रेंथ में है। वो फिर भी कैप्टन अमेरिका था ज़ॉम्बी बनने के बाद भी। दोनों की कमाल की फाइट थी और इस चक्कर में कैप्टन को आधा काटने के बाद में विंटर सोल्जर उसकी शील्ड ले लेता है और कैप्टन वहाँ से ट्रेन से गिर जाता है 2 टुकड़े होने के बाद में। उसके बाद में शेरोन कार्टर गिर रही ज़ॉम्बी बन जाती है, तो उसको भी वो वास्प उसके मुंह में घुस जाती है अपने आप को बचाते हुए और उसको फाड़ देती है। उस फाड़ने के चक्कर में उसके कंधे पे लग जाता है एक चोट, जिससे वो धीरे धीरे प्रोसेस में ज़ॉम्बी बनने लगती है। तो सब लोग स्पाइडरमैन, विंटर सोल्जर, उसके बाद में जितनी भी वहाँ पे लोग होते हैं बचे हुए, वो सब लोग उसको वास्प को बोलते हैं कि तुम हमारी आखिरी होप हो, क्योंकि उसका नाम भी होता है होप। तो ये डायलॉग जो है व्हाट इफ के एपिसोड 5 का सबसे इमोशनल वाला डायलॉग था और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद वास्प पर किसी तरीके से ट्रेन रुक जाती है, तो वास्प जो है उनको वहाँ से हाथ में लेकर वहाँ पे जहाँ सेफ लोकेशन होता है, जहाँ पर आखिरी उम्मीद होती है कि यहाँ पे लोग सेफ रहेंगे, वहाँ पे उसको लेके जाती है एक जगह पे, जिस प्लेस का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, मैं रट्टा मार के नहीं आऊँ, ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, जो भी मैंने देखा वो मैं दिल से बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर लेके जाती है और सभी ज़ॉम्बियों के झुंड में से उसको लेके जाती है। तो यहाँ पर मैं वास्प ने अपना वाला सेक्रीफाइस दे दिया, जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी जितने भी ओको है, यहाँ पर मैं विंटर सोल्जर है, वो सभी यहाँ पर दुखी होते हैं। और यहाँ पर मैं ब्रूस बैनर होता है, साथ में उसके एंटमैन का दोस्त और पीछे में बाकी के लोग तुम दे सकते हो। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा हॉरर सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं आगे की बात कर लेता हूँ, उसके पहले वापस से ड्रिलिंग मशीन चालू हो जाए। तो यहाँ पर मैं हैंक, एंटमैन का जो दोस्त होता है, जो जिसका नाम कुछ होता है, वो नहीं क्या ड्राइवर होता है जो एंटमैन 2 में हमें दिखा था, तो बस वही वाला। तो वो सब मिलके यहाँ पर एक दूसरे को डरा रहे होते हैं और वहाँ पर मैं स्पाइडरमैन भी डर जाता है विजन के कंधे पे हाथ रखने से। और यहाँ पर मैं विजन होता है जहाँ पर इन लोगों को वास्प ने उतारा था। ठीक है, अभी ड्रिलर मशीन वापस से रुकी है, तो उसके गैप में मैं टाइम ले लेके वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर से वापस से स्टार्ट करते जाते हैं, हमने ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन विजन को देखता है और विजन को पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वगैरह वगैरह सब चीज़ें। मैंने हिंदी में नहीं देखा, मैंने इंग्लिश में देखा है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन समझाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो वहाँ पर विजन वगैरह होता है, वहाँ पर मैं उसने हाइड करके रखा होता है वांडा को, और वांडा वहाँ पर मैं छुपाई हुई होती है, उसके साथ में रखा होता है ब्लैक पैंथर और एंटमैन का सिर्फ सर बचा होता है। और विजन के माइलस्टोन की वजह से एंटमैन जो है ठीक हो गया होता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो है वो काट के खिला चुका होता है वांडा को, जो कि पूरी सट के लिए दिमाग की होती है। जो कि यहाँ पर मैं इन सब एंटमैन को ऐसे सर कटा हुआ मुंडी की सकट देख के उनकी डर लगता है और ये लोग सब लोग उसको हैरान होते हुए देखते हैं कि एंटमैन तुम इस तरीके से ऐसे कैसे। और तुम खुशी भी हो रही होती है कि एंटमैन ठीक है, और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसकी कटी हुई गर्दन है। तो यहाँ पे विंटर सोल्जर जो है उसकी पूरे जो वहाँ जहाँ पर विजन होता है, जिस हेडक्वार्टर या जिस एयरबेस पे वो होता है, उस एयरबेस पे वहाँ पर वो चेक करने जाता है कि यहाँ पर में सब ठीक है या नहीं, यहाँ पर में कोई अंदर में कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है जो हमें हमारे ऊपर में अटैक कर सकता है या बाकी मेंबर पे अटैक कर सकता है या हानिकारक हो सकता है, ऐसा कोई मेंबर तो नहीं है। तो वही देखने के लिए वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसे वांडा दिखती है। तो वांडा के वहाँ पर मैं कांच के ऊपर में गलती से वो बुलेट मार देता है और वांडा को गुस्सा दिला देता है। वांडा ने बहुत दिन से कुछ एक मांस का टुकड़ा तक नहीं खाया होता है, इसलिए वो हाँ। तो मैं आगे बात कर रहा था, वांडा को जो है गलती से मतलब बुलेट मार देता है ग्लास पे, जिस ग्लास में उसको विजन ने कैद करके रखा होता है, और उसको टाइम टू टाइम वो खाना वगैरह दे रहा होता है। खाना मतलब वही खाना है, जिंदा आदमी का मांस का टुकड़ा, वही वाला। तो ब्लैक पैंथर का पैर काट के जो है उसको खिला रहा होता है। और यही सब जब विंटर सोल्जर देखता है यानी बकी, तो वो हैरान हो जाता है कि विजन का इतना डार्क माइंड चल रहा है यहाँ पर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में।
तो वही सब इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो वांडा जो यहाँ पर मैं अपने आप को पूरा एंगर कर लेती है और अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वो अपने जो पिंजरा होता है, जिस चीज़ में उसको कैद करके रखा होता है, ग्लास या किसी चीज़ में, उसको तोड़ के वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मैं सारे लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद का अगला सीन स्पाइडरमैन वगैरह बाकी सब मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वांडा को जो है वापस से कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वांडा एकदम सडनली चुड़ैल बन चुकी होती है, जिसमें खतरनाक होती है, पूरी खतरनाक एबल रूप। और यहाँ पर मैं सभी लोग अपनी जान बचाते निकल रहे होते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज का जो चोला है वो एंटमैन को कवर कर लेता है और उसको एंटमैन को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर मैं ब्लैक पैंथर को भी यहाँ से लोग निकाल लेते हैं और ब्लैक पैंथर को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस चक्कर में ओको मर जाती है, जो कि वांडा उसको कंट्रोल कर लेती है और वांडा उसको खा लेती है। उसके बाद में वांडा अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करती है और विजन जो है यहाँ पर मैं अपने आप को माइंड स्टोन से अलग कर देता है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता है इन लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद में विजन का जो माइंड स्टोन था उससे एक फ्रिक्वेंसी निकल रही होती है जो कि ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोक रही होती है। तो वो जैसे ही वो विजन के बॉडी से अलग होता है तो फ्रिक्वेंसी निकलना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ज़ॉम्बी जो है, जितनी भी आसपास ज़ॉम्बी होते हैं, सारे के सारे ज़ॉम्बी उसको उस बॉर्डर के अंदर में, उस लाइन के अंदर में, हेडक्वार्टर के अंदर में घुसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे लोग अंदर आते हैं। विजन का माइंड स्टोन यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन उठा लेता है और ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन को देता है, वैसे देखा जाए तो। उसके बाद में वांडा अपने आप को फुल आउट ऑफ कंट्रोल कर लेती है और फिर उसके बाद में होता है दोनों बीच में फाइट। वांडा जो है विजन की बॉडी को उठाती है और विजन के बॉडी को देखती है तो विजन मरा हुआ दिखता है। उसके बाद में ये ओवर कंट्रोल हो जाती है, पावरलेस हो जाती है, पूरी ओवर पावर हो जाती है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद में बकी जो है इसके ऊपर बुलेट फायर करता है, बुलेट इसको लगती नहीं है और लगने के बजाय वापस वही बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देती है विंटर के ऊपर में, मतलब बकी के ऊपर में। उसके बाद में बचते बचाते हुए ये लोग बंकर में जाते हैं, बंकर या बोलो या उस क्वीन जेट या वहाँ पर में जो भी उड़ने वाली शिप रखी होती है उस जेट में जाते हैं और यहाँ पर वांडा वर्सेस ब्रूस बैनर के फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर में वांडा जो है ब्रूस बैनर को काटने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हल्क का जो गामा रेडिएशन है, खुद हल्क उसको ब्रूस बैनर को बचा रहा होता है। जहाँ पे जिस हिस्से पे हाथ पे वांडा काटती है उस हाथ पे गामा रेडिएशन से भरा हुआ हल्क अपने आप को कवर कर लेता है और जो वांडा काटी होती है उसका कोई असर होता नहीं है ब्रूस बैनर पे। तो ब्रूस बैनर अपने आप को पूरा हल्क फॉर्म में निकालने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करता है वहाँ पर में हल्क ट्रांसफॉर्म होके। और हल्क एक बार बन गया तो उसको कोई भी नहीं काट सकता। हाँ, अगर थानोस लेवल का कोई भयानक लेवल का विलन हो और वो हल्क जैसे कैरेक्टर को काट ले तो हो सकता है कि हल्क ज़ॉम्बी बन जाए, पर देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं वांडा वर्सेस थानोस पे हल्क देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम फाइट थी। अब ये डिले मशीन की वजह से मैं ऐसे बोलने में आ रहा है, वरना वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता। तो यहाँ पर O3 कलाना में लिख लेता, लेकिन अभी जान दो भाई क्या कर सकते हैं, मजाक मस्ती में अभी चल रही है यहाँ पे फाइट। तो वांडा वर्सेस हल्क की फाइट हो रही है यहाँ पर में, और ख़तरनाक लेवल की फाइट हुई, इतनी ज़बरदस्त खतरनाक लेवल की फाइट हुई, बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हल्क वर्सेस वांडा की दोनों की आपस में वो फाइट होती है। फिजिकली देखा जाए तो वांडा यहाँ पर में उतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन फिजिकली यहाँ पर में जो है हल्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वांडा पे वो भारी पड़ रहा होता है। और यहाँ पर में जो है वास्प जो मर चुकी होती है वो यहाँ पर खड़ी होती है और शिप को पकड़ रही होती है। मतलब वास्प भी टोटली पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसके हाथ वाथ पूरी खा चुकी है ज़ॉम्बी लोगों ने, और उसके हैंड वैंड पे भी ज़ॉम्बी चढ़े हुए हैं उसकी पूरी बॉडी को खाते हुए। तो यहाँ पर में ये लोग किसी भी अपने आप को शिप चालू करते हैं वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलते वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए। ऐसा एक आइकॉनिक डायलॉग बोला गया, और वो आइकॉनिक डायलॉग क्या है वो ठीक तरीके से मैं याद तो नहीं रख पाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग था। और लास्ट में क्लिप हैंगर में सबसे लास्ट में वकांडा में होता है खड़ा थानोस पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में। सिर्फ उसके बाद एक ही स्टोन नहीं होता, माइंड स्टोन, वो उसी के लिए वहाँ पर खड़ा होता है। और ये लोग जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ वकांडा की जगह होती है, और वकांडा में ही थानोस खड़ा है, ज़ॉम्बी थानोस, जिसको काट लिया होगा स्टार लॉर्ड ने काटा होगा, या टोनी ने काटा होगा, या वकांडा के किसी लोगों ने काटा होगा, पता नहीं, लेकिन काटा ज़रूर है। तो ये चक्कर में हुआ है पूरा सीन, और ये है व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 5, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा। अभी तक का एपिसोड 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अभी डीलिंग मशीन रुकी है तो इसलिए मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज उसका बैकग्राउंड साउंड मेरे वीडियो को पूरा सत्यानाश कर रहा है। अब जान दो जैसा है मैनेज करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो ये है थानोस, ज़ॉम्बी थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में, और इन्फिनिटी स्टोन्स के ऊपर में खून खराबा और बाकी चीज़ें भी लगी हुई है। अब यहाँ पर मैं खून का कलर ब्लैक कर दिया गया है जिस तरीके से ये वायलेंस ना दिखे और एकदम आर रेटेड भी ना हो। तो यहाँ पर मैं बहुत ही शाइनी तरीके से डिज्नी वालों ने काम कर लिया है और मार्वल वालों ने भी अपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से आर रेटेड चीज़ें दिखाई है। और इसके पास में सभी 5 स्टोन है, टाइम स्टोन, पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन और सोल स्टोन, ये भी है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई इस टाइमलाइन में या इस यूनिवर्स में थानोस ने सोल स्टोन लाया कैसे, किसको सेक्रीफाइस किया होगा? गमोरा को? हाँ, हो सकता है गमोरा को सेक्रीफाइस करने के बाद में उसने फिर वहाँ से टाइटन पे गया होगा, टाइटन पे से डायरेक्ट फिर उसने वहाँ से वकांडा में आया होगा, और वकांडा में ज़ॉम्बी की आर्मी देखते ही सब बेकार हो गया होगा। वकांडा में जितनी भी थानोस ने आर्मी लाई होगी सारी की सारी आर्मी ज़ॉम्बी आर्मी बन गई होगी, और ये सब चीज़ें देख के मतलब और भी फटी पड़ी है। और व्हाट इफ का अगर ये वाला एपिसोड के ऊपर में अलग से पूरा अगर सीरीज़ बनेगा तो इमेजिन करो क्या क्या कैसी कैसी तबाही देखने को मिलेगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर हैंक पिम और उसकी जो वाइफ है जेनेट वेंडाइन, मतलब जो भी उसका नाम है, वास की मॉम बोलता हूँ डायरेक्ट, तो वास की मॉम है, अगर गलत तरीके से अगर गलती से भी अगर क्वांटम रियलम के वायरस से इन्फेक्टेड हो गई होती इन एमसीयू मेन टाइमलाइन, तो वहाँ पर मैं क्या कबाड़ा हो जाता, वहीं पे पूरा ज़ॉम्बी वर्स खुल जाता। अगर गलती से ऐसा हो गया होता तो एक एक सेकेंड, एक एक चीज़, एक एक छोटा पिम पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेन टाइमलाइन को बचाने के लिए। मतलब छोटी सी चीज़ भी अगर चेंज हो जाए तो पूरी की पूरी टाइमलाइन, पूरी की पूरी यूनिवर्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये हमें समझ में आ रहा है व्हाट इफ के इस वाले एपिसोड से। अगर गलती से हैंक पिम वहाँ पर मैं नहीं जाता, या हैंक पिम की वाइफ वास की मॉम अगर गलती से इन्फेक्टेड नहीं होती, तो हमें जो है वो अलग ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रिजल्ट जो है वो ज़ॉम्बी वायरस निकल के आ गया, और इसने काफ़ी बड़े बड़े लेवल के कॉस्मिक लेवल की एंटिटी को भी ज़ॉम्बी बना डाला। मतलब थानोस जैसे टाइटन पे रहने वाले लोगों को भी इसने वायरस इन्फेक्टेड कर डाला। मतलब और क्या इमेजिन करने का बाकी है। ये व्हाट इफ है, व्हाट इफ यहाँ पर मैं कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो क्या होता। तो यही सब इस पे चल रहा है, और मुझे एपिसोड देख के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी भयानक था। और जब मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा था तब मेरे मुँह से बस एक ही वर्ड निकल रहा था, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसे ऐसे रिएक्शन निकल रहे थे। तो वही सब मैं अपनी फैन थ्योरी और बाकी सब चीज़ें मैंने इसमें शेयर की है। मैंने अपने एक्सप्रेशन शेयर किए है। फेस तो नहीं है, लेकिन बिना फेस के भी फीलिंग्स जाहिर की जा सकती है। तो ड्रिलिंग मशीन रुकी है, उसी का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। और बाकी के जितने भी सीन थे सभी सीन में ये लोग अपने आप को बचाते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए, अपने लोगों का बलिदान देते हुए वहाँ से निकलते हैं। विजन भी मर गया, हल्क वांडा के साथ में भिड़ा हुआ है, वहाँ से वो कब तक निकलेगा, जंप मार के कितनी देर से निकलेगा, कितनी देर में सेकंड्स में निकलेगा पता नहीं। यहाँ पे हल्क बचना चाहिए किसी भी हालत में, और इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर व्हाट इफ के ये वाले सीरीज़ पे अगर पूरी एक मूवी बनती है या पूरी सीरीज़ बनती है तो कैसा होगा पता नहीं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें सोचने वाली यह है कि स्पाइडरमैन बचा हुआ है अभी भी, लेकिन इसकी एंटमैन और बाकी जितने भी लोग थे, मेरी जेन, आंट में, सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो उसको स्पाइडरमैन का उस चीज़ का दुख भी होता है, लेकिन वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है पूरे सीरीज़ में। और यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के सबको खुशी हुई, और स्पाइडरमैन ये ऐसा एकलौता कैरेक्टर था जो सबको जोड़े रखा था, और सबकी एक आखिरी उम्मीद है और आगे भी रहेंगी। अगर ये सीरीज़ आगे भी चली, इसके ऊपर में और भी एपिसोड बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप कि व्हाट इफ के आगे वाले और भी सीरीज़ बनेंगे, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, मज़ा आएगा देखने में। इसके ऊपर में और भी आगे एपिसोड बनना चाहिए। तो अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ये व्हाट इफ के सीरीज़ के ऊपर में क्या अभी मार्वल फ्यूचर फाइट में कोई अपडेट आएगा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाइप तो ऐसी बन रही है कि एपिसोड 1 डाउन था, एपिसोड 2 थोड़ा उससे अच्छा था, एपिसोड 3 थोड़ा उससे भी ज़्यादा अच्छा था, एपिसोड 4 उससे भी थोड़ा बड़े लेवल का निकला, और एपिसोड 5 उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल का है। तो जो है मार्वल वाला जो है व्हाट इफ के सीरीज़ को धीरे धीरे करके ऊपर लेवल लेके जा रहा है, और धीरे धीरे करके उसकी रैंक ऊपर जा रही है। और अगला जो एपिसोड होगा वो काफ़ी कमाल का होने वाला है, और पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं वो एपिसोड देखना चाहूँगा। अब देखते हैं और क्या क्या दिखा सकते हैं मार्वल वाला व्हाट इफ में। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और मैं बड़ा खुश हुई एपिसोड देख के, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे ओपिनियंस और राय अगर रेटिंग में दूँ तो 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, और 10 आउट ऑफ 10 दूंगा।
अब मैं थोड़ा सा छाले की वजह से सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, बाकी फिर सब कुछ ठीक ठाक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा मेरे को वीडियो ज़रूर बताना। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास पेड़ और पौधे को पानी दे एंड पानी को बचाए। पानी ही जीवन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़।